सुप्रभात बच्चों। आज प्रस्तुत कर रहा हूँ सुभाषितानी पाठ। सुभाषितानी शाब्दिक अर्थ, सुंदर वचन, मधुर वचन, सदुक्ति, सद्वचन, सुंदर कथन, कई नाम दिए जा सकते हैं सुभाषितानी के। सुभाषितानी निश्चित रूप से हमारे जीवन में विशेष प्रभाव डालता है। सुंदर वचनों का हमारे जीवन में बहुत विशेष प्रभाव होता है। शायद यही कारण है लोग सत्संग में जाते हैं, क्योंकि सत्संग कहा गया है कि संसर्गजाः दोष गुणा भवन्ति, कि संगति से ही दोष और गुण दोनों। क्लियर? तो सुभाषित वचन जो सुंदर वचन है, तो निश्चित रूप से अच्छी संगति का प्रतीक है, क्योंकि सुंदर वचनों के प्रभाव में यदि हम आते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भी परिवर्तन होगा। हमारे अंदर सद्भावों, सद्विचारों का आगमन होगा। हमारे व्यवहार सुंदर होंगे, परिष्कृत होंगे, और साथ ही हमारे अंदर सदाचरण का भी प्रवेश होगा। हम में सदाचरण की भी जागृति होगी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो सुभाषित वचन है, सुंदर वचन है, वो हमारे लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। क्लियर? तो पहले श्लोक में दिया है कि प्रदोषे दीपकः चंद्र, प्रभाते दीपकः रवि, त्रैलोक्ये दीपकः धर्मः, सुपुत्रः कुलदीपकः। प्रभाते दीपकः चंद्र, प्रदोषे दीपकः चंद्र, सॉरी, कि प्रदोषे दीपकः चंद्र, प्रदोष काल यानी रात्रि में कौन प्रकाश देता है? रात्रि में हमें कौन प्रकाश देता है? रात्रि का दीपक कौन हो सकता है? तो निश्चित रूप से चंद्रमा। रात्रि को प्रकाशित कौन करता है? चंद्रमा। और प्रभाते दीपकः रवि, और प्रभात काल को, सवेरा को, दिन को कौन प्रकाशित करता है? तो सूर्य। तो प्रदोषे दीपकः चंद्र, प्रभाते दीपकः रवि। चरितार्थ है, सही है। और त्रैलोक्ये दीपकः धर्म, तीनों लोकों का दीपक, तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला कौन है? धर्म। क्योंकि धर्म सृष्टि का आधार है। धर्म क्या है? इस संपूर्ण सृष्टि का आधार। यदि धर्म की स्थापना नहीं होती, आज चारों तरफ केवल दुर्विचार, दुर्विकार, अनाचरण आदि फैले होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म है, इसलिए इन समस्त चीजों पर अंकुश है। क्लियर? तो तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला कौन है? धर्म। और सुपुत्र कुलदीपकः, जो सुपुत्र है, जो अच्छी संतान है, वह कुल का दीपक होता है। कुल की प्रतिष्ठा उसकी संतानों से होती है। अगर संतान सदाचारी हो, अगर संतान ज्ञानी हो, तो निश्चित रूप से कुल की मर्यादा, कुल की प्रतिष्ठा दिग दिगंत में उद्भासित होती है, दिग दिगंत में फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। और यदि पुत्र कुलंगार हो, दुराचारी हो,
तो कुल की मर्यादा कलंकित होती है। संपूर्ण परिवार को, संपूर्ण वंश को चारों तरफ से गालियां सुननी पड़ती हैं। तो सुपुत्र कुल के दीपक माने जाते हैं, अच्छी संतान कुल का दीपक मानी जाती है। क्लियर? दूसरे श्लोक में दिया चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा, चंद्र चंद्रयो मध्ये शीतला साधु संगति। चंदन को संसार में सबसे शीतल माना जाता है, लेकिन चंदन से भी अधिक शीतल कौन है? चंद्रमा। आप देखोगे रात्रि दिन में जितनी गर्मी होती है, चंद्रमा के प्रभाव के कारण रात्रि में उष्णता कम जाती है, गर्माहट कम जाती है, थोड़ी बहुत शीतलता। तो चंद्रमा उस चंदन से भी शीतल है। लेकिन इन दोनों के मध्य अगर तुलना करें तो सबसे अधिक चंदनयों मध्य शीतला साधु संगति, सबसे अधिक शीतल कौन है? साधु संगति, अर्थात सज्जनों की संगति, अच्छे लोगों की संगति, गुणवानों की संगति। क्योंकि यदि संगति अच्छी हो, दोस्त अच्छे हों, तो हमारे जो अवगुण हैं धीरे धीरे उनका नाश होता जाता है और हमें सद्गुणों का समावेश होता है। क्योंकि कहा गया है कि काचा कांचन संसर्गात् धत्ते मार्गति द्युति तथा सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणता। यदि कांच भी सोने के संसर्ग में हो तो वह भी मरकत मणि की शोभा को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार यदि विद्वानों की संगति में मूर्ख भी रहे तो उनमें भी थोड़े बहुत गुणों का समावेश हो जाता है। वो भी उन विद्वानों के गुणों को धारण करना शुरू कर देते हैं और उनमें भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। दूसरे दिन दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।